Hi guys, welcome back to our channel. I'm Dhruv this side, a SEBI registered research analyst, CEO of Ascent Wealth. आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाए हैं आपके लिए और बहुत इंटरेस्टिंग एक मिथ डीकोड करने के लिए लाए हैं कि आपने हर जगह देखा है कि लोग आपको बोलते हैं सिप करिए एसआईपी कीजिए, बट क्या लॉन्ग रन में एसआईपी बेनिफिशियल होता है या नहीं होता है वो आज हम डीकोड करेंगे बिल्कुल एक रियल एग्जांपल से। और ये बैक टेस्टेड एग्जांपल नहीं है, ये एक्चुअली फॉरवर्ड टेस्टेड एग्जांपल है एक क्लाइंट का जिन्होंने 5,000 रुपये की एसआईपी की थी पर मंथ, वो भी पूरे के पूरे 12 साल के लिए। तो उसका रिजल्ट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, कितना डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ है, किस तरीके से क्या हुआ है, कौन सा फंड है, आज सब कुछ देखेंगे। उस हिसाब से फिर हम डिस्कस करेंगे और आपको मैं स्क्रीन पे सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो ये बेसिकली आज की वीडियो का क्रक्स है। इसमें जाने से पहले आपको दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी होती हैं कि यहाँ पे ये डिपेंड नहीं करता है कि आप एसआईपी चला रहे हो तो आपको 100% पैसा बनेगा ही बनेगा। उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि आप कौन से फंड में लगा रहे हो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देख के लगा रहे हो तो वहाँ पे गारंटीड आपका पैसा मोस्ट केसेस में नहीं बनता है। क्योंकि आपको ये देखना होता है कि अगर आप एस आई पी 2025 में लगा रहे हो तो यहाँ से लेकर अगर आपका टाइम होराइजन 10 साल 15 साल 20 साल है, अगले 10 साल 15 साल 20 साल में कौन सा फंड उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है जो आपके गोल्स के बिल्कुल हिसाब से आपको रिटर्न भी देगा, वो चीज़ मैटर करती है। तो उसमें बेसिकली हम देखेंगे कि आप बाद में किस तरीके का फंड ले सकते हो, प्लस एक प्रीवियसली 10 साल पहले कौन सा फंड लिया था और उसका आज की डेट में रिटर्न क्या है, राइट। तो अगर आप स्क्रीन पे जल्दी से आओगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने क्लाइंट नेम अभी छुपाया हुआ है, बट यहाँ पे आप सिंपल एक पोर्टल पे आके देख सकते हो कि जो फंड है ये कौन सा फंड है। ये निपॉन इंडिया का ग्रोथ है मिड कैप फंड, राइट। इसमें हुआ क्या है, सारा का सारा डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ है। इसका ये मतलब है कि क्लाइंट ने यहाँ पे क्या किया है, एक 5,000 रुपये महीने की एसआईपी लगाई है। और ये चीज़ आप जब पूरे साल का देखोगे तो इसका मतलब है पूरे साल में आपका धीरे धीरे करके 60,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होती है। ये एसआईपी जो है ये फॉर अ टेन्योर ऑफ 12 ईयर्स चली है, ठीक है। 12 साल का मतलब है आप 12 इंटू 60 करोगे, आपको पता है कि आपकी जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होता है वो आपका 7,20,000 रुपये होता है। तो क्लाइंट ने ओवर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स 7.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हैं। और उसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी है वो आपको देख के बहुत ही शॉकिंग आपको लगेगा, बट रियलिटी यही होती है कि अच्छे फंड अगर आप उठाओगे और अच्छे फंड वो परफॉर्म करेंगे तो ये चीज़ बहुत अच्छे से होती है। डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से करना है वो सब बाद में देखेंगे, बट आप स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। ये ट्रांजैक्शन शुरू कब हुई थी, विद एन इनिशियल परचेज, राइट। परचेज कब हुआ है, अगस्त 2010 के अंदर, राइट। उसके बाद आप देखो बिल्कुल महीने की एंड की डेट है, ठीक है। 28 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, आप जब भी देखोगे हमेशा एंड की डेट ही यहाँ पे आई है। और ये बेसिकली आपका पूरा कंटिन्यू है 10-12 साल के लिए, राइट। इसमें हुआ क्या है, अमाउंट आपका हमेशा 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 करके गया, ठीक है। स्टार्टिंग में पहले साल में देखोगे आपके पास कितनी ट्रांचेज है, 7 ट्रांजेक्शन हुई हैं, 12 की 12 नहीं हुई, बिकॉज ऑब्वियसली अगस्त में स्टार्ट हुआ है। बट आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि इसके अंदर आपको धीरे धीरे यूनिट्स एलोकेट हो रहे हैं। और हमारे को यहाँ पे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास मार्केट में जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उससे आपका बेसिकली हुआ क्या है। यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसकी जो करंट वैल्यू है और ये सब चीज़ें हैं, क्लोजिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर मैं एसआईपी करूँ मेरा टाइम होराइजन हमेशा लॉन्ग टर्म होता है, मेरा पैसा लॉन्ग टर्म ही बनेगा। इसमें लोग एक और चीज़ भूल जाते हैं कि आपका जो डिविडेंड या साल के एंड में पे आउट आता है, एक आपका आईडीसीडब्ल्यू का प्लान होता है, उसके अंदर अगर आपका डिविडेंड आता है उसको भी आप री इन्वेस्ट कर दोगे तो आपका बिल्कुल साल के एंड में मोटा डिविडेंड आता है। अगर आप छोटा पे आउट लेते हो कई बार कम होता है, बट अगर आप पूरा का पूरा री इन्वेस्ट करते हो, अज्यूमिंग कि आपकी इकोनॉमी और बेसिकली कंपनीज ग्रो होंगी, डिविडेंड भी बढ़ेगा, वहाँ पे आपकी री इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी बढ़ जाता है। और डाउन द लाइन अगर आप देखोगे हमने स्टार्टिंग में इस साल में 7 ट्रांचेस किए, यहाँ पे आपका 35,000 रुपीज़ इन्वेस्ट हुआ। साल के एंड में डिविडेंड आया 2,300 रुपये, वो फिर से इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आपको उससे और यूनिट्स एलोकेट हो गए। आपने फिर अगले साल ध्यान से देखो क्या किया, 2011 में 60,000 रुपीज़ धीरे धीरे 5,000 की एसआईपी कर दी। उसके साल के एंड में आपका 3,700 रुपये का डिविडेंड है जो री इन्वेस्ट हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि आपकी जो टोटल वैल्यू इसकी चल रही धीरे धीरे 5,000 10,000 20,000 ये करते 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 धीरे धीरे यहाँ पे आपका बेसिकली 2,30,000 तक पहुँच गया 5,000 की महीने की एसआईपी करते करते 2 साल के बाद, राइट। बट यहाँ पे देखो डिविडेंड री इन्वेस्ट हुआ, यहाँ पे उसके बाद भी उसकी वैल्यू बढ़ी, क्यों, क्योंकि 2,34,000 से 2,44,000 हो गया डिविडेंड री इन्वेस्ट करते ही, ठीक है। उसके बाद मार्केट बढ़ी, आपने 5,000 डाले, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका यहाँ पे बढ़ता है। तो बेसिकली आपको ये नहीं देखना होता है कि यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे
डला है नहीं डला क्या हुआ, क्योंकि आपको ये देखना होता है कि यार धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाएगी, कभी मार्केट फ्लैट भी रही, मेरी वैल्यू सेम रहेगी, बट जब मार्केट शूट अप करती है मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज़ोर से ऊपर जाता है। आपको यहाँ पे ये नहीं देखना होता है। हमने क्या किया, फिर से एसआईपी डली यहाँ पे पूरा 1 साल, साल के एंड में डिविडेंड इस बार आया 15,000 रुपये, मतलब 3 महीने की इन्वेस्टमेंट आपको फ्री में री इन्वेस्ट हो गई डिविडेंड के नाम पे, ठीक है। उसके बाद आपने पूरे साल फिर से क्या किया, 5,000 महीने की एसआईपी डाली, ठीक है। आपका 4 महीने हो गया, 5,000 इंटू 4 20,000 रुपये हो गए। उसके बाद क्या हुआ, आपने फिर से पूरे साल 5,000 की एसआईपी डाली 2014 में, और उसके बाद क्या हुआ, साल के एंड में 40,000 रुपये का डिविडेंड आया जो आपका री इन्वेस्ट हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट तक आते आते 4 साल के अंदर आपका 8 महीने का पैसा फ्री में आके री इन्वेस्ट हो रहा है एज डिविडेंड्स, ठीक है। वेरी गुड। तो इससे मेरी वैल्यू एक साथ इंक्रीज हो जाती है। बट असली गेम एसआईपी की 5 साल बाद स्टार्ट होती है, जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5,000 को यहाँ पे आपने किया पूरे साल, और उसके बाद आपका देखो 43,000 आया डिविडेंड, साल के एंड में जो री इन्वेस्ट हो गया आपका फ्री में 43,000 भी आ गया। बट यहाँ पे आपका क्या हुआ, 5,000 रुपीज़ का ये करके फिर से आप देखो यहाँ पे आपकी गेम स्टार्ट होती है। 2017 से आपका यहाँ पे 5-6 साल बाद, कई बार हो सकता है 5 साल हो, कई बार हो सकता है 7 साल हो, बट यहाँ पे आपका फिर पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही एज डिविडेंड फिर से री इन्वेस्ट हो रहा है। आप साल का 60,000 डाल रहे हो, बट आपको यहाँ पे आके 67,000 एज डिविडेंड्स आपका री इन्वेस्ट हो रहा है। तो आपकी 2 साल की एसआईपी अब का अमाउंट जो है वो 1 साल में इन्वेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे पूरा स्टार्ट होता है। प्लस इसके बाद हुआ क्या, आपने 5,000 की फिर से डाली, इस पे भी आपके डिविडेंड आए, पुराने जो डिविडेंड री इन्वेस्ट हो उस पर भी डिविडेंड आए, और वो आपका फिर अगले साल डिविडेंड बढ़ के 1,04,000 हो गया। तो बेसिकली एसआईपी की असली ग्रोथ सिर्फ तभी होती है अगर आप मार्केट में टिक के बैठे रहो। यहाँ पे क्या होता है, फिर आपने 5,000 फिर से डाला, कोविड का टाइम आ रहा था 18-19, थोड़ा सा आपका डिविडेंड कम हो गया 78, बट उसके बाद देखो यहाँ पे जब मार्केट आपकी इकोनॉमी में, इसके बाद यहाँ पे कोविड भी बीच में आया था इस वाले पोर्शन में, डिविडेंड री इन्वेस्टेड कहाँ पे हुआ, 1,50,000 रुपये। देख लो 2.5 साल की आपकी ऐसा 2.5 साल का जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो बेसिकली आपका एक साथ ही री इन्वेस्ट हो रहा है। इसके बाद क्या हुआ, 5,000 आपने फिर से डाला, और फिर क्या हुआ, थोड़ा सा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे होगा, बट फिर से आपने किया 1,00,000 हुआ, फिर से आपने किया, और यहाँ पे हमने एसआईपी रोकी, तो आपको क्या दिखा, डिविडेंड री इन्वेस्टेड जो हुआ है इसके अंदर, यहाँ पे आपका 1,20,000, ये 1,10,000 और 2.5 लाख, और उसके बाद बेसिकली आपका फिर से 2,20,000 रुपये आ रहा है। अब आपका साल का डिविडेंड अगर 2-2, 2.5 लाख आ रहा है इस अमाउंट पे, इसका ये मतलब है कि आपका बेसिकली 4-4 साल की इन्वेस्टमेंट 1 साल में आपको पड़े पड़े मिल रही है। और इससे आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या दिखेगी कि जब आप सबसे ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा, इसमें हम फोलियो नंबर क्लाइंट का सब कुछ छुपा देंगे ऑब्वियसली, बट आपको ये दिखेगा कि यार हुआ क्या है, इस वाले प्लान में हमने यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी 20 लाख रुपए नहीं है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी सिर्फ एसआईपी का अमाउंट है। इसका ये मतलब है 12 साल के लिए आपने जो किया, आप अप्रॉक्सीमेटली ले लो 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है। 7 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर ये जो डिविडेंड्स री इन्वेस्ट हुए हैं, इसीलिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको 20 लाख दिख रहा है, मतलब 13-14 लाख का डिविडेंड भी आपका री इन्वेस्ट हुआ है। और इसकी अगर आप करंट वैल्यूएशन देखोगे नियर अबाउट 40 लाख के आसपास होती है, 39-40 लाख। तो इसका ये मतलब है अगर आपने 7-8 साल में धीरे धीरे करके आप कह सकते हो कि आपने 10-12 साल में 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख भी धीरे धीरे करके डाला, उसमें भी पोटेंशियल होता है कि आपका 30-40 लाख के आसपास ये चीज़ चले जाए। अब ये वीडियो जब हम शूट कर रहे थे यूनिट्स एज ऑन 27 अक्टूबर के हिसाब से है, बट यहाँ पे आप एक और चीज़ क्या देख सकते हो कि जो आपका यहाँ पे CAGR आता है एंड में, CAGR इसमें 18.5% पे हमने ट्रेड किया है पूरे के पूरे टेन्योर के लिए, तब जाके ये वाली चीज़ हुई है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपको फंड कौन सा सिलेक्ट करना है जो आपको अगले 10 साल, 12 साल, 15 साल जब तक आपकी SIP चल रही है तब तक उस तरीके से परफॉर्मेंस दे दे कि यहाँ पे जैसे 18.5% निकला है, और यहाँ पे अगर 18.5% निकला है, इसमें आपके पास बेसिकली एक और फंड है जिसमें आपका सेम 18.5% निकला है, सेम SIP। तो बेसिकली आपने 15 लाख डाल के आपका बेसिकली वो वाला फंड अबाउट 80 लाख रुपीज़ के आसपास यहाँ पे है। तो लर्निंग सही आती है कि आपको थोड़े टाइम में के अंदर ये देखना होता है कि आप किस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो और उसके साथ टिके रहो उसमें, क्योंकि आपके डिविडेंड्स भी री इन्वेस्ट होते रहते हैं और ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो हमारा बेसिकली काम यही होता है कि हम देखते हैं कि आगे के लिए किस टाइप के फंड यहाँ पे परफॉर्म करते हैं। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए कि आपकी SIP लग रही है या आपको लगानी है और उसके अंदर आपको किस टाइप का एक फ़ंड है, आपका गोल किस तरीके से अलाइन होता है और उसके हिसाब से आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होते हैं, उसके हिसाब से आज की डेट से कौन से फंड आगे परफॉर्म कर सकते हैं, वो चीज़ अगर आपको जाननी है तो आप हमारे साथ
टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक होगी, आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, हम आपको हेल्प कर देंगे इस चीज़ के अंदर। बट बेसिकली पावर ये है कि इन्फ्लुएंसर्स आपको झूठ नहीं बोलते, अगर आप ढंग से, लेकिन ये कंडीशनल है, अगर आप ढंग से टिके रहोगे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन अ फंड जो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म करे, जो हमको देखना है कि आज से आगे जाके अच्छा परफॉर्म करे। बिकॉज आपको ये भी याद रखना है कि ये चीज़ आप रैंडमली कहीं जाके नहीं लगा सकते हो। आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल, 12 साल, 15 साल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो बेसिकली आपको कभी वापस नहीं आएंगे। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक है, बाद में बहुत अच्छा होएगा, आप इसको बेसिकली पेंशन की तरह हर महीने आधा लाख 1 लाख रुपए निकाल सकते हो, आपकी रिटायरमेंट सॉर्ट हो जाती है। बट इन केस आपके कोई एडवाइज़र होते हैं जो अच्छा फंड नहीं बता पाते, या बेसिकली आप खुद जाते हो, तो आप जो 10 साल, 12 साल, 15 साल वेस्ट कर रहे हो, यहाँ पे आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी हार रहे हो, ये भी आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती है। तो आप नीचे ज़रूर चेक करना, इन केस आप इंटरेस्टेड हो कभी, हम आपकी ऑब्वियसली हेल्प करेंगे। बस यही है कि कंडीशनल होता है, बट SIP की पावर यही होती है कि इस तरीके से अगर आप चला सकते हो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपकी कंपाउंडिंग बहुत अमेजिंग होती है। So with that note, I'll end the video over here. Thank you guys for watching. I'll see you guys soon. Bye bye. Take care.